नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर चौधरी आप सभी का जॉब एंड जीके पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पटवार भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 11 मई को होने वाला है, ये आप सभी को पता है और बहुत कम समय इस एग्ज़ाम के अंदर बचा है। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों इस कम समय में भी आपको किस तरह से तैयारी करनी है वो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। इस तरह का ये अपना पहला वीडियो नहीं है, इस तरह के मैंने कई वीडियोस डाल दिए हैं। अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है कैसे बने पटवारी, और लगातार उस सीरीज़ का के वीडियोस है वो आपको मिल रहे हैं। और उसी सीरीज़ का ये वीडियो है जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पटवार भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें विषयवार आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए और किस पार्ट में आपको किस बात का ध्यान रखना है। दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं वो मेरे अनुभव के आधार पर बताऊंगा, क्योंकि मेरा अनुभव पटवारी के अलावा राजस्थान पुलिस में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, या फिर जो एग्ज़ाम है वो मैंने पास भी किए हैं और फेल भी किए हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम मैंने दिए हैं, उन सभी का आपको मैं अनुभव है वो आपको बताने वाला हूँ। लेकिन फिर भी दोस्तों, जो भी रणनीति है वो ज़रूरी नहीं कि आप मेरी ही रणनीति से पढ़ो, आपकी खुद की भी जो है वो रणनीति है वो भी आपको सफल बना सकती है। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। मेरे से आप चीज़ें हैं वो सीख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अलग जो है वे में जा रहे हो और अब जैसे ही मैंने बताया आप उस वे को छोड़ के इस वे में आ जाओ, ये भी बिल्कुल गलत है। आप जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर हो सकता है थोड़ी बहुत 19-20 कमी हो, तो उसको आप सुधार कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया है, अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है कैसे बने पटवारी, और 12 वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने अपलोड कर दिए हैं। पटवार भर्ती से जुड़े हुए आगे भी इसमें वीडियोस मिलते रहेंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पहले से ही जुड़े हुए हो तो इस प्लेलिस्ट के ऊपर जाके आप इस जो प्लेलिस्ट में बने हुए वीडियो है उनको आप ज़रूर देखिए, ताकि आपको जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको पटवार भर्ती की जो रणनीति है भले ही आपकी बना के चलनी है, लेकिन आपको जो तैयारी है उसमें इन वीडियोस के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ पे मिलेगी। अब दोस्तों सीधा चलते हैं अपने जो सिलेबस है उसके ऊपर। और ये दोस्तों पिछली भर्ती का ही सिलेबस है। अच्छा रहा कि जो आपका सिलेबस है उसमें कोई बदलाव बोर्ड के द्वारा नहीं किया गया। क्योंकि आप सभी पिछले कई समय से इसी पैटर्न के आधार पे है वो पटवार की तैयारी कर रहे थे, तो बोर्ड ने भी जो है वो किसी तरह का इसके अंदर बदलाव नहीं किया है। मैं मानता हूँ ये चीज़ें आपने बहुत समय से आप देख रहे होंगे तो आपने अच्छे से समझ ली होगी। तो इसमें मैं जो है आपका समय खराब नहीं करते हुए जो आपकी विषयवार आपकी जो क्या है अप्रोच रहनी चाहिए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और सबसे पहले जो चलते हैं वो है अपना इंडिया जीके साइंस और करंट अफेयर वाला भाग। दोस्तों बहुत बड़ा भाग है, यानी कि बहुत ज़्यादा वेटेज भी है और इसके अंदर आपको पढ़ना भी पड़ेगा। कितने सवाल पूछे जाएंगे ये आपको पता ही होगा, 38 सवाल आपके पूछे जाएंगे, यानी कि बहुत बड़ा जो वेटेज है आपके इसका इस भाग का रहने वाला है। अब करना क्या है इस भाग में दोस्तों, आपको सबसे पहला जो टारगेट है वो आपका होना चाहिए करंट अफेयर। ठीक है दोस्तों, करंट अफेयर के आपके 10 से 12 सवाल इसमें पूछे जाएंगे। अब करंट अफेयर कितना पढ़ना है, तो कम से कम आपको 6 महीने का जो करंट है वो एग्ज़ाम से पहले आप लगा लीजिए। 6 महीने का तो मंथली करंट, और उसके बाद में जो वार्षिक अंक है वो आप ले सकते हैं। तो इतना तो करंट आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके जो बाकी का सिलेबस है वो इतना ज़्यादा लेंदी है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहेगा। तो आप जो आपके सामने सीधा जो आपका दे रखा है करंट अफेयर, उसको आपको पहला टारगेट बनाना है। उसके बाद में बात करें दोस्तों क्या करना है, तो उसके बाद में आपको जो साइंस के टॉपिक दे रखे हैं जैसे मानव शरीर, आहार एवं पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, इन टॉपिक में से साथियों एक एक सवाल या 2 सवाल 100% आपके पूछे जाएंगे। तो कम से कम आपको इन 3 टॉपिक को तो अच्छे से पढ़ लेना है। हो सकता है आपकी साइंस कमज़ोर हो तो आप कहीं कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है, यूट्यूब पे भी आप मानव शरीर जो टॉपिक है वो सर्च कीजिए और उसको अपने जो नोट्स है उसके अंदर उतार लीजिए। साथ में काम ये करना है कि आपको PYQ भी पढ़ने हैं। तो करंट अफेयर हो गया, उसके बाद में आपको साइंस के इन टॉपिक के ऊपर ध्यान देना है। उसके बाद में दोस्तों बात आती है इंडिया जीके की। इंडिया जीके में ऐसा है दोस्तों, बहुत बड़ा सिलेबस है और सवाल भले ही पूछे जाएंगे, लेकिन इतनी जो चीज़ें हैं उनको पढ़ा जाना है वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैं देखता हूँ किसी चैनल पे कि जैसे आपके यहाँ पॉलिटी दे रखी है तो उसके लिए आपको M लक्ष्मीकांत तक की बुक बता दी जाती है, लेकिन ये सही नहीं है। क्योंकि आप इतना ज़्यादा पढ़ के अगर नंबर ले भी आए तो आपके जो बाकी का सिलेबस है वो बिल्कुल इसमें छूट जाएगा।
तो इसमें ध्यान ये रखना है इंडिया जीके में विशेष तौर से कि आपके सोर्स है वो बिल्कुल लिमिटेड रखने हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, मैंने जो इस पार्ट की है वो तैयारी ल्यूसेंट से की थी, लेकिन ल्यूसेंट भी आपको इसके लिए पूरी नहीं पढ़नी है, उसमें से भी आपको सिलेक्टिव टॉपिक ही पढ़ने हैं। अब अगले वीडियो में मैं जो इंडिया जीके के सिलेक्टिव टॉपिक है जिनमें से पिछली बार पेपर में पूछा गया था, वो आपके जो इस अगले वीडियो में है वो आपके सामने लेके आ जाऊंगा, ताकि इंडिया जीके में जो है आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन या भ्रम की स्थिति ना रहे। अब दोस्तों चलते हैं अपने अगले पार्ट के ऊपर, और अपना है अगला है राजस्थान जीके वाला पार्ट। अब इसमें सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि ध्यान आपको किस चीज़ का रखना है। देखो ध्यान तो पहला तो ये है कि आपको जो न्यू और जो ओल्ड है, यानी कि नया आएगा या पुराना आएगा, इसके कन्फ्यूजन से आपको निकलना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि नया आएगा या पुराना आएगा। केवल आपको जो टॉपिक दे रखे हैं उनको आपको जो भी आपके पास में सोर्स है उसके आधार पे पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद में दूसरी चीज़ आपको ध्यान ये रखनी है कि राजस्थान जीके को लेकर मैंने मेरी खुद की तैयारी के दौरान, मैं खुद जब तैयारी करता था, मैंने बहुत समय राजस्थान जीके को दिया है, और बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो राजस्थान जीके को बहुत ज़्यादा समय देते हैं। लेकिन समय का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। पटवार जैसे एग्ज़ाम में आपको पता है कट ऑफ ज़्यादा जाएगी और सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, और राजस्थान जीके आपको पता है कितनी भी मेहनत कर लो, जीके कितनी भी मेहनत कर लो, एक लिमिट के बाद में आपके जीके ऐसा हो जाता है जहाँ से आपको एक एक नंबर के लिए एक एक किताब तक पढ़नी पड़ सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा इस चीज़ों को लेके, राजस्थान जीके को लेके नहीं बैठना है, क्योंकि आपके इससे भी कहीं ज़्यादा जो आपको बेनिफिट देने वाले सब्जेक्ट है वो आपके नीचे मैं बात करूँगा, उसके ऊपर भी हम चलेंगे। अब ये तो हो गई ध्यान रखने वाली बात। अब करना क्या है? अब करना ये है दोस्तों कि राजस्थान जीके में आपको जैसे आपके क्लियरली दे रखा है वो टॉपिक आपको उसी हिसाब से तैयार करने हैं। इसको अपने एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे आपने राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं दे रखा है, उसके बाद इसी तरह आपके राज्य सूचना आयोग भी दिया हुआ है सिलेबस में। ठीक है, अब आप बिना सिलेबस देखे अगर ऐतिहासिक घटनाओं में पूरे राजवंश अगर आप रटने लग जाओगे तो ये आपकी मूर्खता होगी और समय की बर्बादी होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको राजस्थान जीके को तैयार करना है। यानी कि राज्य सूचना आयोग दे रखा है तो स्पेशल दे रखा है, तो इसको आपको भी बिल्कुल स्पेशल पढ़ना है। आपको इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं जिस तरह से दे रखी है उसी तरह से आपको ऊपरी ऊपरी यानी कि महत्वपूर्ण घटनाएं ही देनी है, और सवाल भी आपका जो जिस तरह सिलेबस दिया हुआ है उसी तरह से आएगा। तो इसका जो राजस्थान जीके में है वो स्पेशली आप ध्यान रखें। यानी कि जैसे कल्चर के मेले, त्यौहार, लोक संगीत, लोक नृत्य या साहित्य या संत लोक देवता, ये जो टॉपिक है वो दे दिए, या फिर पॉलिटी के बिल्कुल क्लियर टॉपिक दे रखे हैं, तो उन क्लियर टॉपिक को आप पहले कंप्लीट कीजिए, और बाकी का जो सिलेबस है उसको उसी हिसाब से आप पढ़िए, और उसी हिसाब से आपके जो टाइम है वो उसके अंदर स्पेंड कीजिए। साथ में आपको ध्यान रखना है जैसे जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसके PYQ भी आपको हल करते रहना है, क्योंकि राजस्थान जीके का हर एग्ज़ाम में ये देखा जाता है कि 50-60% सवाल आपके PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही पूछ लिए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है। हालांकि दोस्तों मैं इन सभी पॉइंट के ऊपर अलग अलग वीडियोज़ लेके आऊँगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों भाषा के ऊपर। जैसा कि अपन ऊपर चर्चा कर रहे हैं उसी कड़ी में ये है, और भाषा के जो सवाल है दोस्तों, भाषा में आपके 22 सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे, 44 नंबर के यहाँ पे पूछे जाएंगे। हिंदी में 11 सवाल और इंग्लिश में आप 11 सवाल मान सकते हो। हालांकि हिंदी में 12 सवाल पिछली बार आए थे और इंग्लिश में 10 सवाल आए थे। अब बात करें किस तरह से पढ़ना है, तो एक बात तो ये आप गांठ बांध लीजिए कि आपको इंग्लिश को बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। कई सारे कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि क्या मैं इंग्लिश को छोड़ के सिलेक्शन ले सकता हूँ। बिल्कुल आप नहीं ले सकते। इंग्लिश को मैंने एक ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है, छोटा सा वीडियो है, उसी प्लेलिस्ट में है, आप उसको देख के अगर आप उसके अनुसार भी पढ़ते हैं तो भी आपके इंग्लिश में आसानी से सवाल सही होंगे, और कम से कम आपके भले ही 1 नंबर भी इसके अंदर आएगा तो वो आपको कई कैंडिडेट से आगे ले जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान लो आपके अनसीन पैसेज में आपने 5 घंटे की मेहनत की, और उससे मैं गारंटी लेता हूँ आपके 3-4 सवाल या 5 भी हो सकता है सही हो। तो अगर आप 5 घंटे की मेहनत में 3-4 सवाल आपके सही हो रहे हैं तो कम से कम 3-4 जो सवाल है आप सोच सकते हो कितना वो आपको रिजल्ट में आगे ले जाएंगे।
तो ये चीज़ आपको इंग्लिश में ध्यान रखनी है और ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है, उसके अनुसार आप देख लीजिए। अब बात करें हिंदी की दोस्तों, तो हिंदी में अगर व्याकरण की बात करें तो आपके संधि है, उपसर्ग प्रत्यय है और समास है, यानी कि आपके समझने वाली चीज़ें यही है। बाकी जो पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है वो केवल और केवल आपको याद करना है और मैं कहूँ कि आपको रटना है, यानी कि ये एक एक चीज़ आपको रटनी है। समझने की चीज़ें हैं वो यही है और सवाल भी जो रटने वाली चीज़ें हैं उन्हीं में से आपके ज़्यादा पूछा जाएगा। तो ज़्यादा आपको इसमें भी जो आपके सोर्स है वो लिमिटेड रखने हैं और जो आपकी नवीन हिंदी व्याकरण आती है उसको आप पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपने राघव प्रकाश भी पढ़ रखी है तो उसको आप रिवाइज कर लीजिए, अगर आपने वो नहीं पढ़ रखी है तो आप नवीन हिंदी व्याकरण भी पढ़ सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान में रखते हुए ही आपको तैयारी करनी है। बाकी ग्रामर है दोस्तों, मैंने तो सुभाष चारण सर के जो यूट्यूब पे वीडियोस डाल रखे हैं उन्हीं से ग्रामर की है, तो आप भी ज़्यादा टाइम खर्च ना करते हुए अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो वो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से या कैसे न कैसे तरीके से वो बता रखा है चारण सर ने, तो वो आप सर्च करके देख सकते हैं। अब ये आपके लैंग्वेज की बात होगी। उसके बाद में अपन चलते हैं दोस्तों, जो आपका मेन सिलेक्शन का आधार और जो नींव जो मील का पत्थर साबित होगा वो है मैथ रीजनिंग वाला, यानी कि ये मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग वाला पार्ट। अब इसके अंदर बात करें कि इसकी महत्वपूर्ण जो है भूमिका वो किस तरह से रहने वाली है, तो आपको पता है 45 सवाल इसमें से पूछे जाएंगे, 90 नंबर के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि 30% जो आपका सिलेबस है वो जो पेपर का नंबर है या जो क्वेश्चंस है वो इसके अंदर से आपके पूछे जाएंगे। अब सीधी सी बात यह है कि अगर आपके 30% सिलेबस या आपका जो पेपर है वो इससे कवर हो रहा है तो जितनी आप तैयारी कर रहे हैं 30% नहीं, आप 20% भी समय इसको देंगे तो आपका जो बेनिफिट है इससे बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाला है। अब इस पार्ट को लेकर कई सारे कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा भ्रम रहता है, कैसे कि जैसे रीजनिंग वाले टॉपिक है वो कोई प्रैक्टिस नहीं करता और ये सोच रहती है कि ये टॉपिक तो मैं रीजनिंग है वो मेरे को आती है और ये मैं एग्ज़ाम में कर लूँगा, लेकिन आपको इस तरह से बिल्कुल भ्रम की स्थिति में नहीं रहना है। और अगर मेरी मानो तो अभी से आपको जो आपके रीजनिंग के टॉपिक दे रखे हैं उनके अभी से कम एक टॉपिक के 50 सवाल आप एग्ज़ाम से पहले निकाल के या हल करके ज़रूर जाएँ। क्योंकि आपके एक तो रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो सकती है और आप पूरे में से पूरे नंबर तो ला ही सकते हो, ये तो आपको पता ही है। और इसमें आपके 45 सवाल पूछे जाएंगे तो हो सकता है आपको टाइम का भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिले, तो रीजनिंग तो आपको बिल्कुल 50-50 सवाल हर टॉपिक के निकाल के ही जाने हैं, क्योंकि आपके अगर आप रीजनिंग फास्ट करेंगे तो आपको मैथ में जो है वो ज़्यादा टाइम सोचने और समझने का मिलेगा। अब बात करें मैथ की, तो मैथ में भी जिनको मैथ आ रही है वो तो अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा जो पार्ट है वो प्रैक्टिस के ऊपर ही आधारित है। अब जिनको मैथ नहीं भी आ रही है वो भी कोशिश करें, क्योंकि सरल गणित है, अपन ने पढ़ी है, 10th तक पढ़ी है, तो ये जैसे एवरेज है या फिर क्षेत्रफल आयतन है, ये जो सूत्रों के आधार पे ही आपकी जो है कई सारे टॉपिक है, लगभग ये सारे उसी तरह के टॉपिक है, तो इनको आप यूट्यूब से या किसी भी टीचर से आप ज़रूर पढ़ें और इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। ध्यान रहे इस जो ये पार्ट है या जो सब्जेक्ट है रीजनिंग और मैथ वाला, इसके बिना आपका सिलेक्शन है वो बहुत कठिन हो जाएगा, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखें कि किस तरह से आपको इसको तैयार करना है। अब बात करते हैं दोस्तों बेसिक कंप्यूटर के बारे में। दोस्तों भले ही इसका जो सिलेबस है वो बहुत छोटा सा हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भूमिका गणित और रीजनिंग की तरह निभाएगा, क्योंकि 15 सवाल आपके कंप्यूटर में से पूछे जाएंगे और मेरा जो सिलेक्शन है वो भी कंप्यूटर में उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मेरे 15 में से 14 सवाल कंप्यूटर के अंदर सही हुए थे, यानी कि कंप्यूटर भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो मैथ रीजनिंग की तरह। अब कंप्यूटर में बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में दोस्तों अगर इस लास्ट बिंदु को छोड़ दें तो ऐसा कोई हार्ड चीज़ें ऊपर के जो टॉपिक है उनके अंदर नहीं है कि आप याद नहीं कर सको, तो इनको तो आप अच्छे से याद कर लीजिए। बाकी बच्चा आपका MS ऑफिस, तो आप इसके लिए यूट्यूब पे भी किसी टीचर का सहारा ले सकते हैं और बार बार अगर आप इन टॉपिकों को पढ़ेंगे तो आपके जो है वो MS ऑफिस टॉपिक भी आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा।
तो कंप्यूटर को आपको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। और कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, ये ऐसे सब्जेक्ट है, हिंदी या फिर करंट अफेयर, इनको आपको एक फ़िक्स टाइम आपको लगातार 2 महीने तक देख के रखना है, क्योंकि इनसे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों मैंने प्रयास किया है आपको बहुत कुछ समझाने का, और उम्मीद करता हूँ आपके समझ में भी आया होगा और तैयारी में कहीं ना कहीं आपको ज़रूर इम्प्रूवमेंट मिलेगा। अगर फिर भी आपके डाउट है तो कमेंट में आप कमेंट कर दीजिए। बाकी हम लगातार आपके सामने एक एक सब्जेक्ट के भी वीडियोज़ लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।